राजनीति हम लोगों ने समाजवादी विचारधारा के तहत स्वर्गीय मुख्तार साहब और स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा दोनों लोगों के चरणों में हम लोगों ने सीखने का काम किया है। आज हमारे वालिद साहब के गांधी कहे जाने वाले जनाब मुख्तार साहब की विलादत यौम पैदाइश है। उसको हम जितने भी उनके चाहने वाले मोहब्बत करने वाले लोगों से कोई इकट्ठा हुए उनको याद किया। जयंती तो आज है लेकिन वो ऐसा दिन नहीं होता है जो मुख्तार साहब को हम लोग याद नहीं करते हो। दिन में लोगों के बीच में हम घूमते रहते हैं, कोई न कोई सुबह से शाम तक 10-5 लोग ऐसे जरूर मिल जाते हैं जो उनकी बात करते हैं। और आज भी तमाम ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनकी घटनाएं सुना करके और भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। और आज के दिन जहीर भाई से भी हम कहेंगे कि आप भी संकल्प लें, जो भाई साहब अधूरे काम छोड़ गए हैं, जो उनको और करने थे इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए, उनको आगे बढ़ाने का आज से संकल्प लें। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके पदचिन्हों पर चल करके उनके अधूरे कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। सियासत की दुनिया में सादगी, संघर्ष और बेदाग छवि के पर्याय गांजर के गांधी के नाम से मशहूर पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुख्तार साहब की जयंती आज उनके तंबोर स्थित पैतृक आवास पर पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई गई। सत्ता की चमक धमक से दूर क्या आप जानते हैं कि एक जननेता का सफ़र कितना कठिन होता है। आज हम आपको ले चलते हैं उस दौर में जब तंबोर के पगडंडियों पर गाड़ियां नहीं बल्कि एक इंसान का बुलंद हौसला चला करता था। वो दौर जब राजनीति का मतलब पद नहीं बल्कि जनसेवा की इबादत हुआ करती थी। जब समाजवादी पार्टी की नींव रखी जा रही थी तब संसाधन सीमित थे, लेकिन मुख्तार साहब के इरादे फौलादी थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने तराई यानी गांजर की बदहाल फिजाओं को बदलने का जो बीड़ा उठाया वो आज के दौर के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। उन्होंने राजनीति को कभी पेशा नहीं बल्कि अपनी इबादत समझा। उन्होंने न सिर्फ तंबोर व क्षेत्र के विकास की नींव रखी बल्कि हर उस व्यक्ति की आवाज़ बने जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज उन्हीं सुनहरी यादों को ताज़ा करते हुए सीतापुर के कस्बा तंबोर में स्थित उनके पैतृक आवास पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लहरपुर विधानसभा के सपा विधायक अनिल कुमार वर्मा मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्तार साहब के सुपुत्र और सपा नेता व लहरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जहीर अब्बास तथा जिला पंचायत सदस्य तौकीर अहमद अल्लन खान ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और पूर्व सभासद जावेद खान की अगुवाई में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने केक काटकर और पुष्पांजलि अर्पित कर अपने प्रिय नेता को याद किया। इस गरिमापूर्ण अवसर पर लहरपुर विधानसभा अध्यक्ष राजेश गिरी राजू, विधानसभा उपाध्यक्ष जावेद नसीर, मुन्ना मुजम्मिल खान, जमा अंसारी, हाजी मोहम्मद उस्मान, मौलाना हनीफ पप्पू, मोहम्मद समीर, फैज़ान अशरफ, उस्मान ठेकेदार, हाजी मोहम्मद कलीम खान, हाजी मोहम्मद शमून खान, रियाजुद्दीन खान, जावेद असद, फरहान गौरी जैसी प्रमुख हस्तियों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय समाज सेवी और क्षेत्र के जागरूक युवा साथी मौजूद रहे। आयोजन के दौरान सभी की आंखों में नमी और दिल में उनके प्रति अटूट सम्मान था। सब ने एकजुट होकर इस बात का संकल्प लिया कि मुख्तार साहब के बताए हुए सादगी और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है।
स्वर्गीय मुख्तार अनीस साहब का व्यक्तित्व सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि गांजर के हर उस एक आदमी की आवाज़ था जो दशकों से विकास की मुख्य धारा से दूर था। आज की ये जयंती इस बात की गवाही है कि गांजर का गांधी भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके विचार और विकास की सोच तंबोर की मिट्टी में आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। मुख्तार अनीस साहब हम सब लोगों के मार्गदर्शक थे। राजनीति हम लोगों ने समाजवादी विचारधारा के तहत स्वर्गीय मुख्तार साहब और स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा दोनों लोगों के चरणों में हम लोगों ने सीखने का काम किया है। मुख्तार साहब के बारे में जितना कहा जाए बहुत कम है। इस जिले की राजनीति में तमाम उन लोगों को जो कभी प्रधान भी नहीं बने, उनको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है, ये आप भी जानते हो। आज के दिन हम लोग ईमानदारी से समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और जो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ाने का काम कर रही है, जो इस देश के अंदर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर पूरी ताकत से राजनीति कर रही है, उस राजनीति को खत्म करने का भी संकल्प लिए हैं। और एक बात और हम कहना चाहते हैं आज कि मुख्तार साहब के जन्मदिन से आज से मुझे उम्मीद है कि उनके बेटे जहीर भाई उनके बताए हुए पथ चिन्हों पर चलने का पूरी ताकत से काम करेंगे। और आज के दिन जहीर भाई से भी हम कहेंगे कि आप भी संकल्प लें, जो भाई साहब अधूरे काम छोड़ गए हैं, जो उनको और करने थे इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए, उनको आगे बढ़ाने का आज से संकल्प लें। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके पथ चिन्हों पर चल करके उनके अधूरे कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे श्रोता हैं आपके माध्यम से, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। आज आपके पिता की जयंती है, इस जयंती पर आप क्या संकल्प लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे वालिद साहब के गांधी कहे जाने वाले जनाब मुख्तार अनीस साहब की विलादत यौम पैदाइश है। उसको हम जितने भी उनके चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सब इकट्ठा हुए उनको याद किया और संकल्प लिया कि गरीबों की और पिछड़ों की लड़ाई हम लोगों को लड़नी है पार्टी के साथ में मिलकर के, और आगे चल के समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है ताकि जो विकास रुका हुआ है गांधी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाया जा सके। और इसका यही संकल्प हम लोगों ने लिया कि किस तरीके से उनके सिखाए हुए, वो बताए हुए रास्ते पे चल करके हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से अभी सपा विधायक अनिल कुमार वर्मा जी ने आपसे चुनाव लड़ने की बात कही है, हाँ, पार्टी अगर आदेश करेगी और आदेश करती है अगर, तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। आपके द्वारा क्या कदम होगा, क्या निकलेंगे? हम लोगों से मिलना मिलाना लगा रहता है, जैसे राजनीति में होता है, आना जाना, सबके सुख दुख में साथ रहना, ऐसे हम लोग काम करते रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जो है पार्टी अगर आदेश करेगी तो फिर जो है। आज आपके राजनीतिक गुरु, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुख्तार अनीस जी की जयंती है। आज वो हम सबके बीच नहीं है, आज उनकी जयंती मनाई है आप लोगों ने। वो कौन सा ऐसा पल है जो सबसे ज्यादा आज आपको भावुक कर रहा हो? आज स्वर्गीय मुख्तार अनीस हमारे बड़े भाई गांजर के गांधी के बेटे
जहीर अब्बास साहब ने हम सबको उनकी यौम पैदाइश पर सबको इकट्ठा किया और उनको याद किया गया। उसमें हमारे बड़े भाई इस विधानसभा के विधायक और नेता हम सबके, उनके द्वारा केक काटा गया और सबको खिलाया गया। जयंती तो आज है लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होता है जो मुक्तानी साहब की हम लोग याद न करते हों। दिन में लोगों के बीच में हम घूमते रहते हैं, कोई न कोई सुबह से शाम तक 10-5 लोग ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं जो उनकी बात करते हैं। और आज भी तमाम ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनकी घटनाएं सुना करके और भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। और तमाम ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके गरीब लोग, जो परेशान लोग हैं, जैसे रेउसा ब्लॉक हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, उनकी भी विधानसभा थी और वो हमेशा वहाँ से जीतते थे। रेउसा में कहीं भी आप बैठिए, रेउसा की ज़मीन पुल बनने से इतनी महंगी हो गई है कि उनको ज़मीन की जहाँ की कीमत की बात आती है या रोज़गार की बात आती है, पुल बनने के बाद रेउसा की ज़मीन दिल्ली से ज़्यादा महंगी है और इसका श्रेय लोग मुक्तानी साहब को देते हैं। और जब मुक्तानी साहब ने उस पुल की लड़ाई लड़ी थी तो रेउसा से चल कर, तंबोर से चल करके लखनऊ तक गए थे, उसमें हज़ारों लोग गए थे। कल भी हमारे यहाँ मासिक बैठक थी, उसमें 2 बूढ़े लोग ऐसे आए थे जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मुक्तानी साहब होते तो आज हमारे यहाँ जो ये अत्याचार हो रहा है हमारी विधानसभा में वो नहीं होता। वो रेउसा चौराहे पर बैठ करके इस अत्याचार का विरोध करते। उनकी बातें सुन करके लगा कि इनको वो दिन अभी भी याद हैं जब मुक्तानी साहब चौराहे पर खड़े होकर के दरा बिछा करके, पल्ली बिछा करके पूरा दिन सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते थे। उनको कोई भूला नहीं है, उनको लोग रोज याद करते हैं। आप रेउसा में घूमिए, विधानसभा में घूमिए, आपको हर गांव में तमाम ऐसे लोग आज भी मिल जाएंगे कि हर बात से जोड़ करके उनको लोग याद करते हैं। जहां जो परेशान होता है उनको याद करके भावुक हो जाता है कि अगर वो होते तो ऐसा होता, वो होते तो ऐसा होता। और आज जो अत्याचार और ये सब हो रहा है लोगों पर, वो लड़ने का काम करते हैं। हमें नहीं, लोगों को भरोसा है। हम आज उनको याद करते हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनको याद करते रहेंगे। जो पूरे ज़िले में पहचान हमको मिली है वो माननीय मुक्तानी साहब की वजह से मिली है। तमाम ऐसे लोग सीतापुर में मिल जाते हैं जो आज भी उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, उनकी खैरियत पूछते हैं। तो हम तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनको याद करते रहेंगे कि जो भी हमें सम्मान मिला है, जो भी इज्जत मिली है, जो पहचान मिली हो, माननीय मुक्तानी इस वजह से मिली है। लोग हमको उनके घर का मानते थे, उनके परिवार का मानते थे, इसीलिए आज भी लोग उनकी खैरियत हमसे पूछते हैं। जो पुराने लोग मिल जाते हैं, मैं उनको पुनः याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको खराज अकीदत पेश करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और जहीर अब्बास साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। दोनों बार हमको उस दिन एक शादी में माननीय अंबार रिजवी साहब मिल गए, तो उन्होंने हमसे पूछा तुम वहाँ से जिला पंचायत कैसे जीत गए। तो हमने उनसे कहा जो मुक्तानीस के दरवाजे थे, जो मुक्तानीस के घर थे, मैं उन्हीं घर में गया और जाता रहता हूँ सुख दुख में। उन्हीं लोगों ने हमको जिता दिया। 4-6 लोगों को हमने उनके नाम भी बताए कि मुक्तानीस के जो दरवाजे थे, मुक्तानीस के जो लोग थे, उनसे मैं मिलता रहा। उन्हीं लोगों ने हमको उनके सदक़े में जिता करके 4000 वोटों से जिला पंचायत का मेंबर बना दिया। तो मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर सिर्फ आप अपने पुराने घर जहां मुक्तानी साहब का आना जाना था, उन घरों में आप आते जाते रहें, कि आपको कहीं पहचानवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हमको तो बताना पड़ता है, तुमको तो लोग दूर से जान जाएंगे। तो हमारी ये भी एक उम्मीद है कि ये निकलें, संघर्ष करें। और हम लोग तो आदत है जिंदाबाद के नारे लगाने की, ये खड़े हो जाएं, हम लोग इनके भी जिंदाबाद के नारे लगाने लगेंगे, नेता हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जितने लोगों ने सुना है हमको उन सबका शुक्रिया और सबका धन्यवाद।